इसके रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, यहाँ तक के अप्लाई से लेकर आपको इसका फिजिकली रिटर्न, सैलरी पैकेज और यूनिफॉर्म और ये डिपार्टमेंट क्या करता है, इसके रिलेटेड तमाम A to Z इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आपने जितनी भी अभी तक YouTube के ऊपर वीडियोस देखी हैं उनके अंदर आपको किसी भी वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि इसका टेस्ट पैटर्न क्या होगा, टेस्ट कैसे आता है और टेस्ट सिस्टम क्या होता है। तो इस तमाम चीज़ों को मैं क्लियर करूंगा, तमाम चीज़ों के रिलेटेड आपको डीपली इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना, कंप्लीट वीडियो आपने वॉच करनी है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने एनएफ के लिए अप्लाई नहीं किया तो अभी इसका अप्लाई हो रहा है। आप 14 दिसंबर 2020 तक इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, वो भी पूरे पाकिस्तान से। अभी बात कर लेते हैं जी डिपार्टमेंट के काम की। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये मंशियात फरोशों को जो है अरेस्ट करता है, इस डिपार्टमेंट का ये काम है। और इसकी ज्यादातर जो जॉब्स होती हैं वो दो जगह पर होती हैं। नंबर 1 जितने भी पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स हैं वहां पर, और नंबर 2 जहां पर जो है इंटरचेंज होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल हम पंजाब में रहते हैं और केपी के और पंजाब के दरमियान जो सेंट्री बॉर्डर है वहां पर भी इनके लोग तैनात होते हैं, जो कि चेक करते हैं कि यहां से स्मगलिंग तो नहीं हो रही, यानी कि पंजाब से केपी के या केपी के से पंजाब के अंदर स्मगलिंग तो लोग नहीं कर रहे, या जिन जिन पॉइंट्स पर इन्हें पता होता है कि किन किन पॉइंट्स पर जो है ज्यादा स्मगलिंग होती है वो उन एरियाज को ये कवर करते हैं। उसके बाद इस डिपार्टमेंट का जो काम है ज्यादातर जो है डिविजन्स लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं होता, बल्कि इनके बहुत ही कम नफरी होने की वजह से जहां पर ज्यादा मंशियात का काम होता है वहां पर इनकी तैनाती होती है और वहां पर ही थाने कायम किए गए हैं। अभी बात कर लेते हैं जी इस डिपार्टमेंट की जो यूनिफॉर्म है वो किस तरह की है। तो सबसे पहले मैं इस डिपार्टमेंट की यूनिफॉर्म जो है वो आपको दिखा देता हूं। तो एएनएफ के जो मेल हजरात हैं उनके लिए ये यूनिफॉर्म है, और उसके बाद जो फीमेल है उनके लिए ये यूनिफॉर्म है। तो इसमें ये यूनिफॉर्म इसलिए इस तरह का है क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो है दो डिपार्टमेंट को मिलाकर बनाया गया है, यानी कि ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर भी आता है और पाकिस्तान आर्मी के अंडर भी, क्योंकि इसके ऊपर जितने भी मेजर लेवल के या कैप्टन लेवल के लोग हैं वो इसके ऊपर तैनात होते हैं इस डिपार्टमेंट के ऊपर, और ये पाक आर्मी के अंडर ही वर्क करता है। लेकिन ये फेडरल लेवल की जॉब होती है इसकी और फेडरल गवर्नमेंट के अंडर ही वर्क करते हैं, इसलिए इनको जो यूनिफॉर्म दी गई है वो पाकिस्तान आर्मी और एएनएफ की मुशावरत से तैयार किया गया, जिसकी वजह से इसकी लुकिंग पाकिस्तान आर्मी की तरह की ही होती है। अभी बात कर लेते हैं जी अप्लाई करने की। तो अप्लाई अगर आपने नहीं किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ये इसका लिंक मैंने दे दिया, इसके ऊपर क्लिक करके अप्लाई किया जा सकता है। बाकी अभी बात कर लेते हैं जी टेस्ट पैटर्न की। तो सबसे पहले मैं आपको फिजिकली टेस्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे दूं। तो इसका जो फिजिकली टेस्ट होगा वो उसमें आपकी कद, छाती और जो रनिंग है वो करवाई जाएगी उन ट्रेड्स की, यानी कि जिस तरह से कांस्टेबल, एएसआई, उसके बाद जो है सब इंस्पेक्टर, इन लोगों की जो टेस्ट है फिजिकली वो लाजमी होगा और लिया जाएगा अगर ये लोग और अगर कोई पर्सन जो फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट कंप्लीट नहीं कर सकेगा तो उसे यहीं से ही भगा दिया जाएगा और रिटन टेस्ट जो होगा वो उसका नहीं लिया जाएगा। अभी बात कर लेते हैं जी रिटन टेस्ट की। तो सबसे पहले ये लोगो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये लोगो आपने डीपली देखना है क्योंकि हर दफा हर टेस्ट के अंदर लोगों का रिलेटेड लाजमी पूछा जाता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। इस लोगो में क्या क्या चीज बनी हुई है। इस लोगो के अंदर एक स्टार है और एक ईगल बना हुआ है। अभी बात कर लेते हैं जी टेस्ट पैटर्न कंप्लीट की कि किस तरह से आपका रिटन टेस्ट होगा। सबसे पहले एक चीज क्लियर करता चलूं मैं, इसमें अगर आपने मैट्रिक बेस पे अप्लाई किया है तो आपसे मैट्रिक बेस के ही क्वेश्चन किए जाएंगे, यानी कि जिस ट्रेड के लिए, यानी कि चाहे एएसआई के लिए आपने अप्लाई किया, चाहे कांस्टेबल के लिए किया, चाहे एलडीसी के लिए, चाहे यूडीसी के लिए, तो उसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट रखी गई है उस एजुकेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये नहीं कि कांस्टेबल पे आपने अप्लाई किया है, मैट्रिक लेवल की जॉब है और आपसे क्वेश्चन मास्टर लेवल के पूछे जाएंगे, इस तरह नहीं होगा। बल्कि आप कांस्टेबल के लिए मैट्रिक लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक लेवल के ही क्वेश्चंस होंगे जो कि आपने मैट्रिक तक अपनी बुक्स के अंदर पढ़ा है, उसके रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये अभी आप पे डिपेंड है कि आपकी एजुकेशन क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपसे आपके ट्रेड, जिस ट्रेड पर आप अप्लाई कर रहे हो, जिस एजुकेशन बेस पे कर रहे हो, उस हिसाब से ही क्वेश्चन होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी मास्टर एजुकेशन है और आपने कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया है तब भी आपसे मैट्रिक के ही क्वेश्चंस होंगे। ये नहीं कि आप मास्टर लेवल के हैं तो मास्टर लेवल के क्वेश्चंस होंगे, इस तरह नहीं होगा। बल्कि जिस ट्रेड के लिए जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने रखी है उसके हिसाब से ही क्वेश्चंस होंगे। अभी टेस्ट पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एलडीसी और यूडीसी के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए टेस्ट पैटर्न और है, बाकी जितने भी डेजिग्नेशन है उनके लिए सेम होगा।
तो जो एलडीसी और यूडीसी है उसमें ये चीज़ है कि एलडीसी और यूटीसी के अंदर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस होंगे वो आपसे कंप्यूटर के रिलेटेड पूछे जाएंगे, और अदरवाइज दूसरे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ज़्यादा जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो कंप्यूटर के रिलेटेड होंगे, जो कि 20 से लेकर 30 नंबर तक का पेपर जो है आपका कंप्यूटर के रिलेटेड होगा। अभी बात कर लेते हैं दूसरे सेम टेस्ट की, जो तमाम लोगों का भी होगा और यूडीसी और एलडीसी वालों का भी होगा, लेकिन उसमें ये होगा कि ज़्यादा जो नंबर का टेस्ट होगा एलडीसी यूडीसी का वो कंप्यूटर से होगा। तो अभी बात कर लेते हैं तमाम लोगों के टेस्ट के लिए। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश आती है, सिनोनाइम, एंटोनाइम, ग्रामेटिकली क्वेश्चंस जो हैं ये होंगे, ये 20 नंबर का पेपर होगा। उसके बाद बीआरएस बेसिक रिलीजियस स्टडी, इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन होंगे। उसके बाद करंट अफेयर जनरल नॉलेज के जो करंट अफेयर में जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे वो 10 नंबर के होंगे। उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स, ये 20 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। ये जो पाकिस्तान और करंट अफेयर है, करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर में ये फर्क है, जो करंट अफेयर ऑलरेडी अभी चल रहे हैं वो क्वेश्चंस होंगे जनरल नॉलेज के, लेकिन जो पाकिस्तान अफेयर होगा इसमें जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक के जो भी पाकिस्तान के अंदर काम हुए हैं उनके रिलेटेड आपसे 20 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये आपने कहीं से भी तैयारी कर लेनी है, लेकिन करंट अफेयर के लिए आपने अपने इर्द गिर्द के माहौल को मद्देनजर रखना है, वो कहीं से भी किए जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान अफेयर के आपको तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए, पाकिस्तान कैसे बना, कब बना, उसके बाद इसके लिए करारदाद जो मंजूर हुई, उसके बाद कैद आज़म, लामा इकबाल, ये वो जिन लोगों ने पाकिस्तान बनने में जो है अहम किरदार अदा किया उनके रिलेटेड भी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और अभी तक पाकिस्तान के अंदर जो जो काम हुए हैं उनके रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। अभी बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल एजुकेशन की, यानी कि ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है इसमें सीएनएस और एएनएफ के रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, जो कि सीएनएस ए और एएनएफ जो इनके एक्ट्स हैं इनमें से आपसे क्वेश्चंस होंगे। जो एलडीसी यूडीसी लेवल के हैं उनसे इनसे बहुत कम क्वेश्चंस होंगे, लेकिन अदरवाइज दूसरे जितने भी डेजिग्नेशन हैं यानी कि ओहदे हैं उनके लिए इनमें से 20 नंबर का जो टेस्ट है वो इनसे लिया जाएगा। इसमें मैं आपको बता दूं कि सीएनएस ए एक्ट और एएनएफ एक्ट जो है इसके 9 चैप्टर्स हैं जिनको आपको रीड करना होगा। इसके लिए मैंने सीएनएस लाजमी रीड करने हैं। बाकी अभी बात कर लेते हैं जी मैथ की। तो इसमें मैथ के अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, उसके बाद डेसिमल एंड फ्रैक्शन के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ये जो क्वेश्चंस होंगे ये जिस लेवल की आपने बुक्स पढ़ी हैं, यानी कि मैट्रिक बेस पे अप्लाई किया तो मैट्रिक की बुक से होंगे, अगर आपने इंटरमीडिएट से किया तो इंटरमीडिएट से होंगे, और अगर आपने जो है बैचलर या ग्रेजुएशन यानी कि उस पर अप्लाई किया है तो आपसे उस लेवल के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। ये 15 नंबर के क्वेश्चन होंगे जो कि मैथ के अंदर से आएगा आपका पेपर, और उन में सब में ये चीजें ही पूछी जाएंगी जो कि मैंने अभी आपको बता दी हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। उसके बाद आपसे 5 नंबर की जो उर्दू ग्रामर के क्वेश्चंस जो हैं वो होंगे। इसमें मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि ये जो एलडीसी यूडीसी है इससे 5 नंबर की जो है इंग्लिश टू उर्दू या उर्दू टू इंग्लिश का क्वेश्चन इनको आ सकता है, और बाकी जो लोग हैं उनको 5 नंबर की ग्रामर उनसे पूछी जा सकती है। तो ये आपका टेस्ट पैटर्न था। अभी बात कर लेते हैं सैलरी पैकेजेस की। तो सबसे लो जो डेजिग्नेशन है इसमें वो हमारे पास कांस्टेबल आता है। तो कांस्टेबल की कम से कम जो सैलरी है वो 36,000 से स्टार्ट होती है, जिसमें प्लस उनका यूनिफॉर्म, रेजिडेंस और प्लस जो है अदर जो मराहत हैं वो प्लस होती हैं, लेकिन इनको जो है राइश वगैरह और प्रोवाइड जो की जाती है वो डिपार्टमेंट की जानब से। तो उसके बाद बाकी सैलरी जो है दूसरे जितने भी एलडीसी यूडीसी इनकी भी 36,000 ही स्टार्ट होती है, और एलडीसी के लिए 36,000 जबकि यूडीसी के लिए आप इसमें 5,000 मजीद प्लस कर सकते हैं। और बाकी जितने भी डेजिग्नेशन है उनके लिए आपने कांस्टेबल की सैलरी के अंदर 7,000 प्लस कर लेना है। तो उन तमाम डिपार्टमेंट्स की जो सैलरी है वो आपके सामने आ जाएगी। बाकी मजीद इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं मेरे से। बाकी जो टेस्ट सिस्टम है वो मैंने आपके साथ A to Z क्लियर कर दिया है। बाकी रिटन टेस्ट अगर डिपार्टमेंट ले तब भी यही चीज़ें होंगी, और अगर डिपार्टमेंट ना ले तो तब भी यही चीज़ें ही आपसे पूछी जाएंगी। बाकी इसके रिलेटेड फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आपने नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ लेना है।